नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा, आज हम बताएंगे व्यापार या सरकारी नौकरी के बारे में। एक हाथ में व्यापार का योग है तो दूसरे हाथ में सरकारी नौकरी का योग है। एक भाई हैं ये दिल्ली से, इनके हाथ में व्यापार का योग है, और ये दूसरे भाई हैं पटना से, इनके हाथ में सरकारी नौकरी का योग है। इनकी रेखाओं का फलादेश करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए आपके भाग्य में कौन सा योग है। तो ये जो योग हैं आपके सामने विस्तार से बताते हैं। इन भाई का जो हस्तरेखा के अनुसार योग है वो व्यापार का है, क्योंकि जो सरकारी नौकरी है उसका आकलन मस्तिष्क रेखा से भी किया जाता है और हृदय रेखा से भी किया जाता है। इन भाई साहब की हृदय रेखा बीच में से कटी हुई है और उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी पोस्ट के लिए मस्तिष्क रेखा आकलन बहुत जोर से होता है। इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो इनकी मस्तिष्क रेखा जो है, जिसको मस्तिष्क रेखा भी बोलते हैं, वो डाउन है और इन्हीं को चीरती हुई निकलती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा तो ब्लू कलर में जो हमने निशान दे रखा है, जीवन रेखा से टकराती हुई बाहर मंगल पॉइंट तक आई हुई है, फिर मस्तिष्क रेखा के नीचे टच हुई है, यानी वो भी कटी हुई है। भाग्य भी मंद है, मस्तिष्क रेखा उज्जवल भविष्य के लिए वो भी डाउन है। हृदय रेखा स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, ये भी बीच में से कटी हुई है। स्वास्थ्य भी गड़बड़ रह सकता है, या यूं कहें कि फिजिकल में ये रह सकते हैं। अब नौकरी का योग तो यहां खत्म है। बात करते हैं इनको व्यापार कैसे लाभ तरक्की दे सकता है, क्योंकि अनामिका जो उंगली है वो मध्यमा से क्लोज में है, यानी कि पास में है, और कनिष्ठा से दूर है। अनामिका उंगली बहुत अच्छा संदेश देती है व्यापार के लिए। और बात करें इनके बुध पर्वत की, बुध पर्वत व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। ये शनि से इनका सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बुध बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए और व्यापार के लिए बेस्ट रहता है। बुध ग्रह जो होता है वो वैसे भी दुकानदारी के लिए, बिजनेस के लिए, नेटवर्किंग के लिए, मार्केटिंग के लिए बहुत बेस्ट रहता है। और वाणी के लिए भी बुध बहुत अच्छा होता है। कोई लेखक, वाचक, बोलने वाला, स्पीच करने वाला है ना, तो व्यापार के लिए वाणी का मधुर होना जरूरी है। तो इस व्यक्ति की वाणी इतनी मीठी रहेगी कि सेल परचेज में बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, इसलिए व्यापार इनको 100% लाभ तरक्की देगा। ये बात हुई फाइनल कि व्यापार के लिए ये बेस्ट है और नौकरी के लिए ये बिल्कुल भी योग्य नहीं है। सो आज ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा मुकाम पर हैं और इनका अच्छा कपड़े का और प्लास्टिक का अपना खुद का बिजनेस है, और भी आगे बढ़ोतरी करना चाहते हैं। इनका प्रश्न आया है, अलग व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाई की, नौकरी का योग कैसे है। इनकी हृदय रेखा की बात करें तो इनकी हृदय रेखा जो हमने ब्लू लाइन लगाई हुई है, बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर की उंगली तक बीच में कोई भी कट नहीं है। हृदय रेखा बिल्कुल अच्छी तरीके से गई हुई है। हृदय रेखा स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए बेस्ट रहती है। अब नीचे की जो मस्तिष्क रेखा है रेड कलर में, इनकी भाग्य जीवन रेखा से लेकर मंगल पर्वत से लेकर नीचे शुक्र पर्वत तक आई हुई है। तो यह मस्तिष्क इनका उज्जवल रहेगा।
यानी तेज तेज रहेगा, आकर्षित रहेगा, आकर्षण करेगा। भाग्य क्या मस्तिष्क रेखा अगर उत्तम है तो हर कार्य सफलता से बन जाता है। तो यहाँ ये दर्शाता है कि नौकरी लगने में कोई बड़ी रुकावट, अड़चन फिजिकल तौर पे या आर्थिक तौर पे नहीं आएगी। नीचे की जो भाग्य रेखा है ये भी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को चीरती हुई ऊपर तक गई हुई है, गुरु पर्वत को छू रही है, सूर्य के पास तर्जनी उंगली के समीप पहुंची हुई है। सूर्य तर्जनी उंगली का इष्ट है। सूर्य ग्रह 9 ग्रहों का राजा है। राजसिक काम काज का उसके हाथ में है, नौकरी संबंधित। तो नौकरी के संबंधित इनका भाग्य तेज है। सूर्य ग्रह का जो रत्न है वो है माणिक। माणिक सोने में, स्वर्ण में या तांबे में या पीतल में सामर्थ्य अनुसार तर्जनी उंगली में डाला जाता है। तर्जनी को ही इनकी जो भाग्य रेखा है वो छू रही है। सूर्य गुरु पर्वत को टच करती है। तो इतनी अच्छी भाग्य रेखा नौकरी के लिए तो बहुत लाभकारी है। ये भाई बहुत अच्छी पोस्ट पर है। अभी तबादले के लिए इन्होंने प्रश्न पूछा था। तो इनके दोनों के हाथों के योग बहुत ही बेस्ट, उत्तम है। कहीं ना कहीं हम व्यापार के लिए भागे दौड़े फिरते हैं कि हमारा व्यापार तरक्की हो जाए, लाभ करे, दिन दुगनी रात चौगनी, लेकिन हमारा भाग्य नौकरी में होता है। कई बार क्या होता है कि हम नौकरी के पीछे हाथ धोके पड़े रहते हैं और आखिरी में हमारे हाथ में कुछ नहीं आता, समय भी गवा बैठते हैं। अगर समय रहते हम सही दिशा चुन लें, सही डिसीजन ले लें, तो आने वाले भविष्य में हमारा भविष्य ही कुछ और होगा। हम दिशा बदलेंगे तो हमारी दशा बदलेगी, और दशा बदलने के लिए आंख बंद करके मेहनत करते रहना ही पागलपन है। मेहनत करो, दिल जान से करो, जी जान से करो, लेकिन सही विधि, सही ढंग से, सही दिशा से करो। इसलिए इन बातों का ध्यान, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अगर आप अपने बारे पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी हस्तरेखा, मस्तक रेखा हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं फ़ोटो, और हाँ, वीडियो को शेयर करें, लाइक करेंगे तो हमें हौसला होगा। अपने हाथों की रेखाओं का फलादेश करवाने के लिए व्हाट्सएप पे भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। अगली वीडियो बहुत जल्द लेके आते हैं, विवाह व आपके प्रश्नों के अकॉर्डिंग। धन्यवाद, खुश रहो।